तो जल्दी से मैं आपको बताता हूँ डिफरेंसेस क्या क्या है ब्रेज़ा में और इसमें बलेनो में। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इस गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पे एक तो सनरूफ नहीं मिलता और दूसरा यहाँ पे चश्मे रखने की जगह नहीं मिलती जैसे कि आपको ब्रेज़ा में मिल जाती है। ये एक मेजर डिफरेंस है। साथ ही साथ इक्विपमेंट्स में भी एक आधा चीज़ है जो आपको लगेगा कि शायद उस गाड़ी में ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअली सब कुछ सेम है। ये टच स्क्रीन भी सेम है, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन भी सेम है, डायल्स का डिज़ाइन भी ऑलमोस्ट सेम है और इसके अंदर भी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी सेम है। यानी कि जैसे ब्रेज़ा में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह की और एक्चुअली कितना पेट्रोल वगैरह यूज़ कर रही है गाड़ी इस टाइम पे, पावर और टॉर्क की, वही सब चीज़ें आपको इस गाड़ी में मिलती हैं। टायर प्रेशर मॉनिटर्स आपको दोनों ही गाड़ी में नहीं दिखेंगे, तो दैट्स समथिंग विच यू विल हैव टू चेक कि कहाँ पे है, क्योंकि टायर प्रेशर मॉनिटर का ऑप्शन ना इसमें है और ना ही आपको ब्रेज़ा में दिखता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सीट कंफर्ट जो कि फ्रॉन्क्स है इसमें ज़्यादा अच्छा है। डेफिनेटली ब्रेज़ा से आधा पौना कदम ही ऊपर है, क्योंकि जो सीट्स हैं इनके अंदर कुशनिंग ज़्यादा बेहतरीन है, साइड बोल से ज़्यादा अच्छे हैं एंड जस्ट इन जनरल द सीट्स फील स्लाइटली बेटर देन यू फील इनसाइड द ब्रेज़ा। बट विच वन इज़ माई फेवरेट, मैं पर्सनल ओपिनियन बता दूँ। मुझे ब्रेज़ा की दो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एक तो ऊँची ज़्यादा लगती है गाड़ी, एक तो ये बात अच्छी है। दूसरा उसकी बॉनेट लाइन ज़्यादा अच्छी दिखती है बैठने के साथ, इसकी भी दिख रही है लेकिन इसमें आपको हल्का सा ऐसे अपने इसको नेक को निकालना पड़ेगा, तो ये चीज़ है। और दूसरा इसके शीशे बहुत छोटे हैं, जो साइड व्यू मिरर्स हैं बहुत छोटे हैं, ब्रेज़ा के बड़े हैं तो दूर तक उसमें दिखता है, तो वो एक आपको प्रॉपर एसयूवी वाला फील देती है। गाड़ी भी एक एसयूवी है लेकिन हाँ, एक प्रॉपर फील और एक जो मज़ा है आपको उसी गाड़ी में आएगा। तो ब्रेज़ा के कैबिन को मैं दूंगा एक एडवांटेज कंपेयर टू द फ्रॉन्क्स। अगर हम कंपेरिजन करते हैं ब्रेज़ा का फ्रॉन्क्स के साथ, तो जो इंटीरियर्स है लुक एंड फील में और क्वालिटी में ऑलमोस्ट बराबरी पर है। बड़े डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। बड़ा डिफरेंस ये है कि इसकी सीट्स थोड़ी सी ऊंची हैं, हाई साइड सीट्स हैं, तो आपको एक प्रॉपर एसयूवी वाला लुक आता है। आपको लगता है कि हाँ, आप ऊंचाई पे बैठे तो दूर तक आपको दिखेगा, 3-4 गाड़ियाँ आगे दिखता है आपको। सो दैट्स वन एडवांटेज दैट द ब्रेज़ा हैज़। द सेकंड एडवांटेज, बिग एडवांटेज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, इज दैट इट गेट्स अ सनरूफ, जो कि फ्रॉन्क्स में नहीं मिलता है आपको। तो ये भी काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें चाहिए ही चाहिए, और जो बच्चे अगर फैमिलीज में होते हैं उनको इस चीज़ का बड़ा शौक होता है, क्योंकि खोलते हैं लाइट वगैरह अंदर आती है, खुश आते हैं। सो दीज आर टू बिग डिफरेंसेस दैट द इंटीरियर्स हैव। उसके अलावा सब कुछ सिमिलर है, ऑलमोस्ट सेम ही है। फीचर्स की बात करें, गेजेस के डिज़ाइन की बात करें, ओवरऑल गेजेस क्लस्टर के अंदर जो जो फंक्शंस आते हैं, जैसे कि एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, रेंज, टॉर्क और पावर कितना यूज़ कर रही है गाड़ी, ये सब अगर हम देखें तो सब कुछ सेम है। 9 इंच का टच स्क्रीन, एप्पल कारप्ले एंड ऑटो, वायरलेस चार्जर उसमें भी आपको मिलता है, कम्प्लीटली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल टॉप ऑफ द लाइन वर्जन में। तो दोनों गाड़ियों में सब कुछ सेम है। स्टीयरिंग व्हील, पावर विंडो के बटन्स और यहाँ तक कि जो ऑटोमेटिक गेयर लीवर वगैरह के ये हैं डिज़ाइन, ये भी सेम ही है। एक चीज़ और जो थोड़ी सी फ़र्क है वो ये है कि सीट्स दोनों गाड़ियों की हल्की सी फ़र्क है। फ्रॉन्क्स की सीट्स मुझे ऐसा लगा कि कंफर्टेबल ज़्यादा है, ये भी कम नहीं है। ब्रेज़ा की सीट्स भी बहुत अच्छी हैं। इनफैक्ट मुझे ब्रेज़ा की सीट्स वन ऑफ द बेस्ट लगती हैं बिजनेस में, लेकिन फ्रॉन्क्स जो है उसकी सीट्स पे ऐसा लगता है गद्दे थोड़े से ज़्यादा लगा रखे हैं, थोड़ा एफिशिएंसी से गद्दों को यूज़ किया है और अच्छे तरीके से लगा रखे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि कंफर्ट में भी वो गाड़ी थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है, या 19.5-20 का फ़र्क है, लेकिन 19.5 ये है और 20 वो है। तो ये थे थोड़े से डिफरेंसेस, कुछ सिमिलैरिटीज़। जैसा मैंने कहा, फीचर्स में, ओवरऑल डिज़ाइन में और ओवरऑल क्वालिटी में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है, मामूली सी बात है। डिपेंड करता है आपको क्या अच्छी, लेकिन ऊँची है, सामने से ज़्यादा आपको लगता है और ये बड़ा सनरूफ आपको गाड़ी में मिलता है। अब चलते हैं पीछे और देखते हैं पीछे की सीट्स में किस गाड़ी में कितना। तो आ चुका बैक सीट में अब फ्रॉन्क्स की, और एक बात जो आप कहेंगे कि ज़्यादा दिख रही है साफ, वो ये है कि इसमें नी रूम बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द ब्रेज़ा। हेड रूम तो ठीक ठाक है, बराबरी पर ही है, लेकिन नी रूम डेफिनेटली ज़्यादा है। मेरी हाइट है 5'10", और अगर मेरी हाइट होती 6 फुट भी या 6 या 6'2", तो ही मेरे पास यहाँ पे स्पेस में कोई भी इशू नहीं आता। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है उन लोगों के लिए जो हमेशा पीछे बैठना पसंद करते हैं और बैठते हैं लंबे सफ़र पे। आपको इस गाड़ी में ज़्यादा मज़ा आएगा। क्लियर बात है कि विजेता इस कंपैरिजन की विद द ब्रेज़ा इन द बैक सीट इज़ द फ्रॉन्क्स, लेकिन इसमें आर्मरेस्ट नहीं आता है जो उस गाड़ी में आपको मिलता है। तो अगर आप शौकीन ऐसे बैठने के, तो आपको फैबिट है जाके एक महंगा तकिया खरीदना पड़ेगा, ऊंचा तकिया, ताकि ऐसे सब रख सकें, क्योंकि इसके अंदर आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलता है। बट क्लियरली बैक सीट इज़ वन एरिया वेयर द फ्रॉन्क्स हैज द क्लियर एडवांटेज।
वेल तो मैं आ चुका हूँ बैक सीट में ब्रेज़ा की। और अगर आप इस गाड़ी का मुकाबला करते हैं फ्रॉन्क्स के साथ तो देखिए नीरूम के मामले में डेफिनेटली फ्रॉन्क्स आगे है, उस गाड़ी में ज़्यादा स्पेस है नीरूम के मामले में। लेकिन हेडरूम की बात करें तो ये गाड़ी अगेन आगे है, क्योंकि यहाँ पे स्कूप्ड आउट है रूफ। फ्रॉन्क्स का जो रूफ है वो थोड़ा स्लोपिंग है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर है, वो है कि इसके अंदर आर्मरेस्ट मिलता है 2 बेवरेज होल्डर्स के साथ, जो कि आपको फ्रॉन्क्स में नहीं मिलता है। तो ये आपको खुद डिसाइड करना है आपको क्या चाहिए। अगर आपको चाहिए अल्टीमेट लेग रूम तो डेफिनेटली फ्रॉन्क्स लीजिए। और आपको चाहिए थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर जैसे कि एक आर्मरेस्ट, बेवरेज होल्डर्स वगैरह और थोड़ा सा ज़्यादा हेड रूम, तो आपको ये गाड़ी ही लेनी पड़ेगी। सीट कंफर्ट दोनों गाड़ियों में काफ़ी अच्छा है, एसी में दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स जैसे कि USB ओल्ड स्कूल एंड USB-C टाइप दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। तो इन चीज़ों में गाड़ी सेम है, लेकिन हाँ जो चीज़ में डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट। डू यू वांट अल्टीमेट लेग रूम? डेफिनेटली द बेनिफिट इज विद द फ्रॉन्क्स, एंड इफ यू वांट अल्टीमेट हेड रूम दिस कार हैज द एडवांटेज। तो जल्दी से आपको बता देते हैं कंपैरिजन करके कि ब्रेज़ा के अंदर और फ्रॉन्क्स के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। आज हमारे पास ऑटोमेटिक वर्जन है, और ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि बूस्टर जेट 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड है। अब अगर हम बात करें आउटराइट पावर की तो ज़्यादा चूज़ करने को नहीं हो बनाती, 105 bhp ये भी उसके आसपास ही बनाती है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन जो परफॉर्मेंस है डेफिनेटली आप कहेंगे कि बूस्टर जेट एक बार जब 1400-1500 RPM क्रॉस कर जाता है तो इसको चलाने का स्वाद ही अलग है, मज़ा आ जाता है। आपका दिल खुश हो जाएगा। और आप इसलिए भी खुश होंगे क्योंकि जो इंजन है इसका जो ओवरऑल रेव है वो 6,500 RPM के आसपास जाता है। 6,200 पे रेड लाइन है, लेकिन आप आराम से RPM तक ले आ सकते हो। स्मूथनेस बहुत अच्छी है इसकी, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि इंजन नॉइज़ कर रहा है। खैर वो इंजन भी बहुत स्मूथ है और वो इंजन बहुत ही बढ़िया है। हाँ 1.5 होने का एक बेनिफिट ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी इंजन की काफ़ी अच्छी है। राइड कंफर्ट both these cars are pretty similar, but I think that again the Brezza has a slight advantage. उसका जो राइड है उसमें थोड़ी maturity है, it feels a little more mature and definitely it gives you a little more confidence, it feels a little more stable, especially on the highway। जी अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं तो जो Brezza है उसका राइड कंफर्ट डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा है और आपको मज़ा आएगा उस गाड़ी को चलाते वक्त व्हेन इट कम्स टू द राइड कंफर्ट। इवन इन द सिटी आपको कभी कभी कुछ झटके इस गाड़ी में लेंगे। जैसे भीमराव स्ट्रिप के ऊपर से निकले तो हमें लग रहा है कि हाँ कुछ झटके अंदर आ गए, ऐसे कोई भी झटके आपको ब्रेज़ा के अंदर महसूस नहीं होंगे। सो डेफिनेटली द ब्रेज़ा हैज़ द एडवांटेज इन द राइड कंफर्ट। इट्स अ बिगर कार, इट हैज़ अ मोर मैच्योर हाइट चलाने में, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि फ्रॉन्क्स टर्बो जो है बूस्टर जेट एंथुसियास्ट के लिए अच्छा है और आपको मज़ा आएगा। अगर आप अपने आप को एक एंथुसियास्टिक ड्राइवर कहते हैं, आप कहते हैं कि हाँ मेरे को मज़ा आता है गाड़ी चलाने में, तो ये वाला में आपको मज़ा आएगा। फ्यूल एफिशिएंसी ऑब्वियसली इस गाड़ी की ज़्यादा अच्छी होगी ब्रेज़ा से, लेकिन ब्रेज़ा भी बुरी नहीं है। मैंने उसका फ्यूल एफिशिएंसी का एक टेस्ट किया था, उसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा तो आप उसे देख सकते हैं। और मैं खुद शॉक्ड हो गया था उसके एफिशिएंसी फिगर्स देखकर। तो मैं चला रहा हूँ अब मारुति की ब्रेज़ा। और अगर आप इस गाड़ी का मुकाबला करते हैं फ्रॉन्क्स के साथ तो देखिए इस गाड़ी के अंदर इंजन जो है बड़ा आता है। चाहे हम बात करें 1.2 की, हम बात करें 1 लीटर टर्बो की, दोनों से ही ज़्यादा बड़ा इंजन इस गाड़ी में आपको मिलता है। सो दैट्स समथिंग क्वाइट गुड। 15 सीसी का इंजन है, हालांकि बनाता है 104 bhp ही है, तो कुछ लोग कहेंगे कि शायद पावर के हिसाब से गाड़ी में इतनी ज़्यादा पावर नहीं है, बट आई हैव टू से कि पावर के हिसाब से भी गाड़ी काफ़ी अच्छी है। गाड़ी में पावर की कोई भी कमी नहीं है और इतनी पावर मोर देन सफिशिएंट होती है। देखिए अगर आप छोटे इंजन से ज़्यादा पावर निकालेंगे तो फ्यूल एफिशिएंसी पे, वेयर एंड टेयर पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो उस लिहाज से इस गाड़ी की पावर और आउटपुट वगैरह बिल्कुल ठीक है और डेली यूज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट गाड़ी है। हाईवे पर भी आप यूज़ कर सकते हैं और शहर में भी यूजेज के हिसाब से गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात ऐसा सच नहीं है। मुझे इस गाड़ी में अच्छा जो लगा और फ्रॉन्क से बेटर लगा वो है ओवरऑल राइड कंफर्ट। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल राइड कंफर्ट की तो ये गाड़ी डेफिनेटली फ्रॉन्क से आगे। इनफैक्ट इट्स वन ऑफ द बेटर कार्स इन दिस सेगमेंट। मेरे ख्याल से सिर्फ टाटा नेक्सॉन ही उसको टक्कर दे सकती है इस सेगमेंट में फॉर शेयर राइड कंफर्ट। उसके अलावा कोई भी गाड़ी इस गाड़ी के नज़दीक नहीं आती है अगर हम राइड कंफर्ट की बात करते हैं तो। सो दैट्स वन एरिया वेयर द ब्रेज़ा हैज़ अ बिग एडवांटेज। दूसरी जो मुझे अच्छी लगी वो ये है कि इसका इंजन रिलैक्स लगता है। अगर आप ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की बात करें कंपेयर्ड टू द 1 लीटर टर्बोचार्ज व्हिच यू गेट ऑन दैट कार, तो इस गाड़ी का इंजन भी 15 सीसी का है, ज़्यादा रेव्स है तो ज़्यादा रिलैक्स लगता है। जब 100 पे ले जाएंगे तो ये शोर शराबा उतना ज़्यादा नहीं करता है। 1800-1900 RPM के आसपास हो गए तो दैट्स ऑल्सो अनदर बिग बेनिफिट एक बड़े कैपेसिटी इंजन के साथ आपको जो मिल जाता है। और जो इसका गेयरबॉक्स है उसमें भी आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक में पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं और आप ऐसे यूज़ करेंगे पैडल्स को तो जल्दी जल्दी गैस चेंज होते हैं, तो ज़्यादा लैग नहीं है
गैस शिफ्टिंग में भी. सो दैट्स ऑल्सो समथिंग विच दिस कार हैज़ टू ऑफर. एंड आई थिंक ब्रेजा इज़ अ वेरी गुड पैकेज ओवरऑल. चाहे राइड की बात करें, चाहे आप बात करें ड्राइविंग डायनामिक्स की, बड़ी मैच्योर तरीके से गाड़ी चलती है. अब देखिए, दोनों ही गाड़ियों में से किसी को भी आप एक अल्टीमेट ड्राइवर्स कार नहीं कह सकते. और ये जो वर्ड है अल्टीमेट ड्राइवर्स कार या वेरी स्पोर्टी हैंडलिंग, ये सब जर्नलिस्ट वगैरह ने इंट्रोड्यूस किए हैं वर्ड्स. आमतौर पर अगर एक एवरेज कस्टमर गाड़ी लेने जाता है तो वो कभी भी नहीं बोलता मुझे ऐसी गाड़ी दिखाइए जो कि बड़ी मज़ेदार हो या इट शुड बी वेरी स्पोर्टी टू ड्राइव. ये सब वर्ड्स कभी भी कोई यूज़ नहीं करता है. सो दैट्स समथिंग विच ओनली जर्नलिस्ट हैव इन्वेंटेड एंड जर्नलिस्ट यूज़. तो जर्नलिस्ट की ज़्यादा बातें भी हर बारी नहीं सुननी चाहिए और सारी बातों पे भी ध्यान नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जर्नलिस्ट भी अपने हिसाब से बात कर जाते हैं. सो दैट्स समथिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर यू मेक अ बाइंग डिसीजन. एवरेज ड्राइवर के लिए, डेली ड्राइवर के लिए, एक मिडिल क्लास ड्राइवर के लिए जो आपके और मेरी तरह है, बहुत ही अच्छी गाड़ियाँ हैं दोनों की दोनों. चलाने के लिहाज से और साथ ही साथ कंफर्ट के लिहाज से भी अच्छी हैं. इस गाड़ी में डेफिनेटली राइड कंफर्ट का एडवांटेज है, इंजन की फ्लेक्सिबिलिटी का, रिफाइनमेंट का एडवांटेज है. और अगर आप बात करें स्टीयरिंग व्हील के इनपुट की, तो कितना डायरेक्ट स्टीयरिंग व्हील है, तो मेरे को लगा कि फ्रॉन्क से थोड़ा सा बेहतर है इसका स्टीयरिंग व्हील. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बेहतर है डायरेक्टनेस के मामले में और साथ ही साथ फील एंड फीडबैक के मामले में. सो दोज आर एडवांटेज वेयर दिस कार आई थिंक डेफिनेटली इज अहेड ऑफ द फ्रॉन्क्स. एंड देखिए, ये जो गाड़ी है, इसका जो प्राइस है वो करीब टॉप ऑफ द लाइन ऑटोमेटिक का 1 लाख रुपए ज़्यादा है. 1 से 1.25 लाख के आसपास का गैप है ऊपर की तरफ. और जस्टिफाइड है क्योंकि आपको सनरूफ मिलता है, बड़ा इंजन मिलता है, ऊंची सीट्स मिलती हैं, तो 2-3 फीचर्स तो एक्स्ट्रा हैं ही. साथ साथ में एक प्रॉपर आपको एसयूवी वाला फील भी आ जाता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ऊंचा बैठते हैं आप, बॉक्स की डिज़ाइन है, ओल्ड स्कूल एक्सयूवी डिज़ाइन है, तो उस लिहाज से आई थिंक इट्स जस्टिफाइड. और मैं भी अगर अपने पैसे लगाऊंगा और मेरे पास अगर बजट होगा कि मैं 1-2 लाख एक्स्ट्रा खर्च कर सकता हूँ, 1.5 लाख तक एक्स्ट्रा खर्च कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली मैं ब्रेजा पर ही अपना पैसा लगाना पसंद करूँगा. फ्रॉन्क्स इज नॉट अ बैड कार इफ़ यू आर ऑन अ वेरी टाइट बजट. अगर आप एक बजट फ्रेंडली कॉम्पैक्ट एसयूवी देख रहे हैं, इसका लुक एंड फील एसयूवी वाला हो, ग्राउंड क्लियरेंस एसयूवी वाली हो, चलाने में ठीक ठाक हो, स्पेशियस हो, खासतौर पर डिक्की में स्पेस अच्छा हो, बैक सीट में स्पेस अच्छा हो, तो दैट्स ऑल्सो गुड कार. बट अल्टीमेटली इफ यू हैव अ चॉइस बिटवीन बोथ दीज कार्स, आई वुड पुट माई मनी ऑन द मारुति सुजुकी.